नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो क्लास 10 से लिया गया है आपका साइंस से। तो आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ। यानी साइंस क्या है, यानी साइंस इज द रियल लाइफ और रियल लाइफ इज द साइंस, जो हम लोग शानदार सेशन का डिस्कस करने वाले हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे डिस्कस करने वाले हैं और समीकरण के बारे, जो केमिकल रिएक्शन होगा यानी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है एंड केमिकल आपका इक्वेशन होती क्या है। तो हम लोग यहाँ पे आज शानदार सेशन का डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस मतलब परिवर्तन होती क्या है, मतलब परिवर्तन कौन कौन सा परिवर्तन होती है। एक भौतिक परिवर्तन होती है और एक आपका रासायनिक परिवर्तन होती है। तो बात करते हैं परिवर्तन की। तो हमारा क्या है, एक आपका आता है भौतिक परिवर्तन, आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है। एक आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ये क्या है आपका, एक रासायनिक परिवर्तन। किसकी बात करें हम लोग, अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया हो रही है इस यानी उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रही है। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भौतिक परिवर्तन हो रही। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन हम लोग उसको बोलेंगे जो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, उसमें चेंजेस कुछ नहीं हुआ। जैसे आप समझ रहे हैं मेरी बात, यहाँ पे आप भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका वाटर था, ये पानी, ये क्या बन गया, ये आपका आइस बन गया यानी बर्फ। ये क्या बन गया, बर्फ बन गया, ये आपका बर्फ बन गया। तो पानी से बर्फ बना, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। जैसे कि ये पानी था, पानी को आप हीट दिया यानी इसमें आप गर्म किया, हीट दिया, तो क्या बना, ये आपका स्टीम बना। यानी ये आपका, जब आप पानी को हीट दिया तो स्टीम, ये भाप बना। क्या बना, ये भाप। जब हम गर्म करते हैं वाटर को, आप घर में गर्म करते हैं वाटर को, पानी को गर्म कर चुके होंगे, बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन वो क्या होती है, स्टीम होती है, वो गर्म होती है। और गर्म होने के बाद क्या है, वो भाप बनती है। और भाप को अगर फिर से हम लोग देखेंगे तो क्या है, वो पानी तो है। जैसे आप कोई बाल्टी के ऊपर मान लीजिए गर्म कर, उसके ऊपर कोई ढक्कन रखे हैं और उसमें गर्म कर रहे हैं, उसका जो स्टीम हो रहा है यानी भाप हो रहा है, वो भाप क्या है, एक प्रकार का पानी ही तो है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। मतलब भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। समझ रहे मेरी बात, चेंजेस होना चाहिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल आपका रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। समझ रहे मेरी बात। तो रासायनिक परिवर्तन हम कब बोलेंगे, जो आपका रासायनिक केमिकल मतलब कुछ पदार्थ था और कुछ पदार्थ बनी, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन हो रहा है यानी, रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है यानी उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझ रहे मेरी बात। तो ऐसे तो नहीं होगा इसमें कुछ, जैसे कि हम लोग क्या सांस लेते हैं, सांस लेना ये क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया है। समझ रहे मेरी बात। जैसे कि हम लोग क्या है, ये आपका श्वास लेना, भोजन का पाचन होना, अंगूर का सड़ना। समझ रहे, ये आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही। इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही बोल के तो इसमें आप सांस ले रहे, जैसे आप क्या है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये भी आप क्या, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। भोजन का पाचन होना, जैसे हम लोग कुछ खाना खाया, उसका पाचन होना, डाइजेशन हो रहा, तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरी बात है कि अंगूर का सड़ना, अंगूर का किण्वन होना, मतलब समझ रहे हैं, अंगूर आप सड़ रहा बोल के तो वाइन बन रहा है, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब कुछ भोजन था, कुछ अलग हो रहा है।
मतलब कुछ पदार्थ नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया प्रोडक्ट कुछ बन रहा है, कुछ आपके पास था तो कुछ नया पदार्थ बन रहा है। यानी कोई आपका पुराना बॉन्ड था, कोई नया बॉन्ड में टूट रहा है। मतलब कोई आपका पुराना बॉन्ड था, वो पुराना बॉन्ड टूट के कोई नया बॉन्ड बना रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो रासायनिक परिवर्तन क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे रासायनिक परिवर्तन, जैसे आपका मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भी बोल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो मोमबत्ती के जलना हुआ, जैसे लोहे में जंग लगना, क्या है आपका? लोहे में जंग लगना। जंग लगना, समझ रहे मेरी बात? मोमबत्ती का जलना, समझ रहे? भोजन का पाचन होना, भोजन का पाचन होना, सांस लेना, ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। समझ रहे मेरी बात? तो भौतिक परिवर्तन वो होती है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे पानी की बात करें तो जैसे कि ये बर्फ बना, बर्फ बनने के बाद फिर हम इसको पानी में ला सकते हैं कि नहीं? बर्फ को पानी में फिर पानी बनेगा कुछ देर बाद अगर छोड़ देंगे तो। समझ रहे मेरी बात? फिर पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम, स्टीम क्या है, स्टीम भाप बन जाएगा, फिर उसको पानी में हम ला सकते हैं। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जिसमें परिवर्तन हो रही है कुछ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। रासायनिक परिवर्तन के लोहे में जंग लगना, आप घर में देखे होंगे, आपका घर के साइड में कहीं आपका छड़ रखा हुआ, लोहे की वस्तु रखा था, कुछ दिन बाद क्या, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, यानी कलर में चेंजेस होना, कलर में चेंज हो रहा है, तो उसमें आपका रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रही? बात करते हैं मोमबत्ती के जलना। मोमबत्ती के जलना मतलब समझ रहे? आपका मोमबत्ती, जैसे आप कैंडल है उसको जला रहे हैं, तो ऑक्सीजन के सहारे आप जला रहे हैं ना, मोमबत्ती तो ऐसे नहीं जलेगा। तो मोमबत्ती किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो जल रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो आइए चलते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे जानकारी प्राप्त करते। ये हमारा क्या था, छोटी मोटी आपका परिवर्तन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जब तक हम लोग परिवर्तन नहीं जानेंगे तो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है इसके बारे में हम लोग नहीं बात कर सकते। समझ रहे मेरी बात? तो हमारा सबसे बड़ी बात क्या कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका जो क्रियाकलाप दिया हुआ एक्टिविटी 1 में दिया हुआ कि मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम एक प्रकार का मेटल है। बात करेंगे मैग्नीशियम की। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। बात करते कि मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम आपका एक्टिविटी क्रियाकलाप 1 में दिया हुआ कि अगर मैग्नीशियम कोई एक मेटल है, यानी मेटल मीन्स धातु, ये आपका एक धातु है। समझ रहे मेरी बात? मैग्नीशियम एक प्रकार का मेटल है, ये आपका धातु है। समझ रहे मेरी बात? आपका ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है, यानी वो धातु है, ये आपका नॉन मेटल है। तो जब ऑक्सीजन, ये जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। समझ रहे मेरी बात? ये क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। कैसे बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड? यानी मैग्नीशियम के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे। समझ रहे मेरी बात? तो इस समीकरण को हम लोग कौन से समीकरण की बात कर रहे हैं? ये हम शब्द समीकरण की बात कर रहे हैं। ये कौन सी समीकरण है? ये आपका शब्द समीकरण है। शब्द की बात कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम हुआ, इसका संकेत का उपयोग नहीं किया है, यानी सूत्रों का उपयोग करके नहीं किया है। किसकी किया है? इसमें हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या है? शब्द है। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का शब्द की बात कर रहे हैं।
बात करते तो ये तो एलिमेंट्स है, ये तो एलिमेंट्स है, वो उसके बात नहीं कर रहे, बात करें शब्दों की, जैसे हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग मैग्नीशियम बोलेंगे, इसको ऑक्सीजन बोलेंगे। तो इसका बात करेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार शब्द है, और शब्द एक समीकरण हो सकती है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ में आया तो क्या बनाया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि क्या, आपका शब्द समीकरण। इसको हम लोग कहेंगे कि ये आपका शब्द समीकरण है। तो बात करते हैं कि आपका जो मेटल था एक नॉन मेटल के साथ आपका अभिक्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यानी MgO बनाया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। समझ रहे मेरी बात? तो बात करते, देखो मैग्नीशियम क्या था, एक प्रकार धातु था। ऑक्सीजन क्या था, एक प्रकार अधातु था, माने यानी गैस में था ऑक्सीजन। ये आपका क्या था, मैग्नीशियम एक प्रकार का मेटल है, यानी धातु है। धातु किस अवस्था में आपका पाया जा रहा है, ये आपका सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, यानी ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन क्या गैस अवस्था में है, वो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। समझ रहे, यानी अवस्था में चेंज हुआ। नहीं समझ में आया? जैसे कि मैग्नीशियम था आपका, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अब बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब अवस्था में चेंज हो रही है कि नहीं? तो अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी होने वाला क्या है आपका, क्या हो रहा है, यानी अवस्था में चेंज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है यानी अवस्था में चेंज हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन। समझ रहे मेरी बात? तो ये क्या है, आपका अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप लोग देखें अपना घर के साइड में, आप कभी प्लास्टिक को जलाते हैं, अगर प्लास्टिक को जला रहे हैं तो इसमें रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है मतलब आपको गंध आ रहा है। तो गंध किस लिए आ रहा है, यानी प्लास्टिक को जला रहा है, तो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आप बोल सकते कि अवस्था में परिवर्तन, तो आप समझ रहे हैं गंध आना। गंध आना, गंध मतलब आप उसका स्मेल आ रहा है ना, समझ रहे मेरी बात? तो उसमें गंध आना, यानी प्लास्टिक को जला रहा, तो आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरी बात क्या है, जैसे कि आप देखे होंगे अपना घर के साइड में आप रखे होते बहुत दिन पुराना आपका रॉड, यानी आप छोड़ देखे आयरन लोहा देखे, उसमें क्या वो क्या आपका वातावरण के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, आपका ऑक्साइड बनाती है। तो वो जो बना रही है मतलब उसका कलर में चेंज हो रहा, कुछ कलर था आपका छड़ का, यानी रॉड का जो आयरन लोहा था उसमें कलर था कुछ और कुछ दिन बाद देख रहे हैं कुछ और कलर, तो रंग में परिवर्तन। समझ रहे मेरी बात? तो हम लोग बोल सकते कि रंग में परिवर्तन। समझ रहे मेरी बात? रंग में परिवर्तन। तो हम लोग कब बोलेंगे, जो अवस्था में परिवर्तन, गंध आना, रंग में परिवर्तन, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? ये दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, दूसरा आपका रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन से हम लोग कैसे जान सकते हैं, जैसे आप लोग देखें क्रियाकलाप आपका 2 या 3 में दिया हुआ है क्रियाकलाप, क्या बोल रहे हैं, अगर जिंक को, अब जिंक क्या है, एक प्रकार का आपका मेटल है। तो जिंक आप ले रहे हैं, जैसे कि आप जिंक को ले रहे हैं, जैसे जिंक लिया, ये आपका एक अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया। समझ रहे हमारी बात? तो आप जिंक को लिए प्लस आपका सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब आप समझ रहे, जिंक एक प्रकार का क्या मेटल है, छोटे छोटे टुकड़ा लिए जिंक और दोनों सल्फ्यूरिक अम्लों में आप डाल दिए। जो दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल वो एसिड है, तो उसमें आपका वाटर टाइप में है, जो उसमें आप जब डाल रहे हैं एक बीकार में, एक बीकार लिए हैं और बीकार में आप क्या लिए, जिंक को छोटा छोटा टुकड़ा को आप डाल दिए उसमें, आप बीकार के अंदर।
तो क्या बना रही, मतलब रिएक्शन हो रही है कुछ। तो जब आपका दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल, बात करते हैं दोनों सल्फ्यूरिक अम्लों की। तो जब आप बनाया तो जिंक क्या बनाया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपका गैस है, समझ रहे मेरी बात। जब आप बिकार में देखिए दोनों आपका जिंक का मेटल डालें छोटा छोटा टुकड़े को, तो आपका क्या हुआ, उसमें आपका रिएक्शन किया, और किसके साथ, दोनों सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ। आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इक्वेशन के बारे, जो आपका रिएक्शन हो रहा है इसके बारे समझिए, इसके बाद मैं आपको डिटेल्स में बता दूँ। जैसे जिंक हुआ, आपका जिंक हुआ और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बनाया गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, यानी अब कोई भी आपका हो सकता है मेटल नॉन मेटल किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है और वो गैस हो, मतलब गैस का उत्सर्जन हो रहा, तो आप समझ जाएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। आपका फोर्थ क्या होगा, आपका गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन होना यानी गैस का निकासी होना, गैस का निकलना, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कब हो रहा है, जब उसका अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जब गंध आ रहा है, जब रंगों में परिवर्तन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। या ये भी बोल सकते हैं कि ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है, ध्वनि, समझ रहे हैं। ध्वनि परिवर्तन कब होता है, आप अपना घर देखें, अपना घर को जब आप बिल्डिंग को आप क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसके लिए क्या लाते हैं, आप चूना लाते हैं, समझ रहे मेरी बात। जब अपना घर को आप पेंट करते हैं तो आप चूना लाते हैं तो खरीद के, और चूना में क्या आप डालते हैं, क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, या वाटर में चूना डालते हैं, दो ही तो काम करते हैं। हो सकता है आप चूना में वाटर डालें, वाटर में चूना डालें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, आवाज़ आती है, आवाज़ आती है कि नहीं, आप देखेंगे उसमें आपका गैस निकल जाता है, उसमें आवाज़ आती है, आवाज़। तो ध्वनि में परिवर्तन, अगर ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, समझ रहे मेरी बात। तीसरी बात क्या है, आपका तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन की बात करें, समझ रहे मेरी बात। तापमान में परिवर्तन की बात करें, जब आप जैसे कि आप चूना लाए हैं दुकान खरीद के और वाटर में डाले हैं, तो वाटर में जब आप डाले हैं, डालने के बाद क्या हो रहा है, डालने के बाद आपका हीट, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, नहीं होता। आप देखेंगे कोई भी वस्तु से आप गर्म कर रहा है, जैसे लोहे की वस्तु से, तो लोहे से आप जब उसको टच करेंगे, जैसे कि आप क्या डालते, चूना डाल रहे हैं और वाटर डाल रहे हैं, तो कुछ देरी के बाद वो रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन होने के साथ साथ क्या निकलते हैं, एक प्रकार टेम्परेचर में परिवर्तन होती है, समझ रहे। तो टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, मतलब हीट आपका निकल रहा है, तो हम क्या बोले, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, क्या रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है यानी गैस निकल रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही, यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम था और आपका ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। अब अवस्था में परिवर्तन, समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया। जैसे कि हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन गैस के साथ आपका रिएक्शन करके H2O बनाया, और H2O क्या है, आपका वाटर है, ये आपका जल है ना, ये आपका फॉर्मूला है, ये तो जल का रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला क्या है जल का, H2O। था क्या हमारा, था क्या, हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन क्या था, एक प्रकार का गैस था, लेकिन बनाया क्या, जल बनाया। यानी अवस्था में परिवर्तन हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर परिवर्तन हो रही है तो
अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें नहीं है वो। जैसे आप लकड़ी को जला रहे हैं, अब जल रहा है तो जलने के बाद आपका क्या होता है, राख, राख होती है कि नहीं। अब लकड़ी को जला रहे हैं, अब मान लीजिए कि ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, इसको क्या कर रहे हैं, आप जला रहे हैं, किसके सहारे, ऑक्सीजन के सहारे। आप कोई वस्तु को आप जला सकते हैं कब तक, जब तक उसका ऑक्सीजन है। आप ऐसे थोड़ी जला सकते हैं, कोई वस्तु को नहीं जला सकते हैं। मान लीजिए आपका एक कमरा दिया हुआ, उस कमरा में आपको क्या निकाला हुआ, बात करते हैं कि वैक्यूम से उसका एयर हटा दिया गया, जितना सारा एयर था, हवा ऑक्सीजन था, वो हटा दिया, तो उसमें आग लगेगा, आग कभी नहीं लग सकता है। समझ रहे मेरी बात। तो ऑक्सीजन होना जरूरी है। आप बिना ऑक्सीजन से आप कैसे मतलब आग लग सकता। आप लकड़ी को जला रहे हैं तो ऑक्सीजन जरूरी है। तो आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, तब तो लकड़ी जल रहा है। अगर लकड़ी आपका जल रहा है तो जलने के बाद क्या, कुछ तो होगा, कुछ पदार्थ तो निकलेगा, तो राख निकलता है कि नहीं, ये राख बनती है। और राख बनना क्या है, आपका अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, लकड़ी बना कुछ और, तो रिएक्शन हो रहा है, जरूर रिएक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि अवस्था में, जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ रहे मेरी बात। अवस्था में परिवर्तन होना, गंध आना, रंग में परिवर्तन आना, तापमान में गैस के उत्सर्जन, ध्वनि में परिवर्तन होना, और आपका क्या है, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कब कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ रहे मेरी बात करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, यानी रगड़ा क्यों जाता है। हमारा एक क्वेश्चन आती है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम क्या एक प्रकार का मेटल है, उसको जब हम लोग जलाते हैं तो जलाने से पहले मान लीजिए कि ये कोई आपका मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, तो अगर हम जला रहे हैं, मान लो मैग्नीशियम मेटल था, समझ रहे, मेटल मतलब धातु है, हम उसको जला रहे हैं किसके सहारे, अरे भाई किसी के, हम ऐसे थोड़ी जला सकते हैं, ऑक्सीजन हमको जरूरी है, अब बिना ऑक्सीजन से हम कोई वस्तु को जला नहीं सकते हैं। समझ रहे मेरी बात। तो हम इसको जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उससे क्लीन किया क्यों, मतलब उसको मतलब क्लीन मतलब साफ क्यों किया जाता है। समझ रहे मेरी बात, साफ क्यों। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम मेटल को अगर हम जला लेते हैं, उससे पहले हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्लीन करते हैं, मतलब साफ करते हैं, उसे रगड़ते हैं, क्यों रगड़ रहे हैं, क्या कारण है। देखो, तो मैग्नीशियम मेटल था, ऑक्सीजन क्या था, नॉन मेटल था, तो रिएक्शन करके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 Mg। देखिए इसमें हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सिर्फ रिएक्शन की, बात करते हैं क्या रिएक्शन। तो मैग्नीशियम था, हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ क्यों रिएक्शन किया भाई, कोई वस्तु को अगर जलाएंगे तो ऑक्सीजन तो आपका रहेगा, तो ऑक्सीजन अगर रह रहा है तो यानी आपका ये आपका ऑक्साइड बनाएगा। और हमारा मैग्नीशियम क्या है, एक प्रकार का धातु है। मान लीजिए ये कोई आपका मैग्नीशियम का क्या था, मेटल है। मान लीजिए कोई आपका वायर है, तार है, मैग्नीशियम तार ले लीजिए, मैग्नीशियम का तार है, ये तार है, इसको हम लोग रगड़ रहे हैं, समझ रहे, रगड़े, किससे रगड़ रहे हैं, जैसे क्लीन करते हैं ना, जैसे आपका क्या बोलते हैं, रगड़ते हैं ना, रगड़ने के लिए आप जिस प्रकार का यूज करते हैं, आप देखे होंगे आपका साइकिल का जो आपका लीकेज होता है यानी पंचर होता है, तो आपका रगड़ते हैं उसको क्लीन करने के लिए, इस प्रकार आप इसको रगड़ रहे हैं। तो ये आपका क्या था, ये मैग्नीशियम था, ये मैग्नीशियम क्या है, एक प्रकार का धातु है। और धातु क्या करती है, धातु का प्रकृति क्या होता है, आपका ऑक्साइड क्या होती है, क्षारीय ऑक्साइड, ये क्या आपका क्षारीय ऑक्साइड है। धातु यानी धातु की प्रकृति क्या होती है, उसे क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलाया, जब इसको हम लोग आग लगाया, आग इसको लगाया, तो ये आपका जलना स्टार्ट हो जाता, ये जल जाती है। तो उससे पहले इसको क्लीन क्यों किया जाता है, क्लीन इसलिए किया जाता है, इसके ऊपर में परत जम जाता है। परत क्यों जम जाता है कि ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है ना, इसलिए क्षारीय ऑक्साइड का इसमें आपका परत बन जाएगा, किसका परत बन जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड का।
तो ये जो मैग्नीशियम का मेटल था इसके ऊपर आपका क्षारीय ऑक्साइड बन जाता है। अगर क्षारीय ऑक्साइड आपका बन रहा है, ये मैग्नीशियम का मेटल था, ये नितार था मान लीजिए, अगर इसमें आप रिएक्शन करा रहे हैं यानी आग लगा रहा है, तो आग लगाने से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन का तो इसमें क्या ऑक्साइड बना लेती है, ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड। और ये आपका क्षारीय ऑक्साइड है। जब इसको हम लोग घिसते हैं मतलब समझ रहे, इसको क्लीन करते हैं तो ही तो जलेगा क्षारीय ऑक्साइड। अरे क्षारीय ऑक्साइड आप जब बना इसमें तो हम लोग इसको क्लीन करते हैं ना, तो इसको क्लीन कब करेंगे, जब ऑक्साइड बना रहे, तो इसलिए ऑक्साइड को क्लीन करते हैं तो ही तो जलेगा, नहीं तो थोड़ी कैसे जलेगा, अभी आग लगेगा ही नहीं इसमें। तो इसलिए आपका जब जल जाएगा तो इसमें श्वेत प्रकाश आएगा। श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट कलर का आपका क्या निकलेगा, व्हाइट कलर का आपका श्वेत से जलेगा, यानी जलना प्रारंभ हो जाएगा। और जलने के बाद आपका श्वेत चूर्ण निकलेगा, श्वेत चूर्ण यानी व्हाइट टाइप का चूर्ण बनेगा। तो ये हमारा क्या था, ये केमिकल क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? नो, मैग्नीशियम क्या है, एक प्रकार का मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अगर क्षारीय ऑक्साइड बना रही है तो उसके जलने में आपका रुकावट डालेगी, अगर रुकावट डाल रही है तो इसलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं, अगर क्लीन करेंगे तो आपका जलेगा और श्वेत प्रकाश के साथ जलेगा व्हाइट कलर में। समझ रहे मेरी बात? तो ये आपका ये क्या था, आपका मैग्नीशियम था। तो आइए चलते हैं, मैग्नीशियम के बारे में तो आप जान चुके हैं। बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे किसकी, अभी रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण होती क्या है, जैसे कि मैग्नीशियम था आपके पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। समझ में आ रही, इतना समझ में आ रही है? तो इसमें हम लोग जो भी इससे पहले जो शब्द समीकरण की बात किए हैं वो सबसे सरल विधि है शब्द समीकरण, उसमें कोई आपका संतुलित नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको संतुलन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, इसमें संतुलित करना, इसको संतुलित करना जरूरी, मतलब जरूरत पड़ेगा। आज जो आपका क्या सरल विधि जो था शब्द समीकरण, शब्द जो समीकरण था उसमें आपका इक्वेशन को बराबर नहीं, मतलब नहीं भी बराबर करेगा तो चलेगा, उसमें शब्द समीकरण है, उसमें क्या लगाएगा, MgO2 था, ऑक्सीजन के O2 लिखेगा, आप नहीं लिख सकते उसमें ऑक्सीजन, देखिए शब्द समीकरण है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इतना समझ में आ रही है? तो किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। समझ रहे मेरी बात? तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या है। रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे बोलेंगे जी, रासायनिक अभिक्रिया ये क्या है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कैसे हुआ? नो, ये जो खुद अपना जो एलिमेंट्स है यानी तत्व है, जो भी आपका मेटल है नॉन मेटल है, खुद से आपका स्वयं क्रिया किया, स्वयं क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया, नया पदार्थ। तो हम बोलेंगे, हम बोल सकते हो रासायनिक अभिक्रिया उसी को कहेंगे जब कोई स्वयं से क्रिया करके, जैसे स्वयं से क्रिया करके, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, स्वयं से क्रिया करके, स्वयं खुद क्रिया करके कोई नई पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया उसी को कहेंगे। समझ रहे मेरी बात? बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की, तो ये नया पदार्थ बनाया है, तो ये आपका क्या था, आपका मैग्नीशियम था, ये क्या था, ऑक्सीजन था। तो इसमें आती है, एक आता है आपका सबसे पहले क्या आता है, अभिकारक। ठीक है, दूसरा आता है आपका उत्पाद।
जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, और इसको अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको प्रोडक्ट बोला जाता है उत्पाद को, और आपका अभिकारक को रिएक्टेंट बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात इतना समझो। देखो सबसे बड़ी बात क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इसमें रासायनिक अभिक्रिया में एक एक आपको बताएंगे कि कैसे बना है, क्या हुआ है, सिर्फ हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बना है उससे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? ये देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और ये कौन सा समीकरण? ये आपका शब्द समीकरण नहीं है, ये सूत्र समीकरण है। सूत्र की बात करें, फॉर्मूला की, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इक्वेशन। ये आपका फॉर्मूला इक्वेशन है, यानी सूत्र समीकरण है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे देखो अभिकारक किसको बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो भाग कौन 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 से लिया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया भाग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक कहेंगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा अभिकारक, ये जो केमिकल रिएक्शन इसमें अभिकारक कौन है? अभिकारक कौन है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों पदार्थ भाग लिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या? अभिकारक है। दूसरा क्या? उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ का बनना, जो नया पदार्थ का निर्माण हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो इसमें नया पदार्थ क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है? आपका उत्पाद है। समझ में आ रही? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। इतना समझ में आया? तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और जो ऑक्साइड हुआ वो उत्पाद है। और सबसे बड़ी बात, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये आपका अभिकारक है। तो अभिकारकों के बीच में जो अभिकारकों जो बीच में जो आपका चिन्ह है, एक प्लस चिन्ह है, पॉजिटिव चिन्ह है, इसमें इसके सहारे हम लोग दर्शाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? तो आपका अभिकारक जो भी होगा, अभिकारक उसमें प्लस चिन्ह से हम लोग दर्शाते हैं। और जहाँ पे आपका नई पदार्थ बन रहा है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ में आया? देखो ये हाइड्रोजन गैस था, H2 + O2 बना क्या? H2O। और H2O क्या है? वाटर है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? जल का। बना क्या? हाइड्रोजन था, गैस था। ऑक्सीजन क्या था? गैस था। बना क्या? वाटर बना। तो नया पदार्थ बना ना। तो इसको हम लोग क्या बोले? H2 और O2। H2 और O2 को क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक कहेंगे। और इसमें जो पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, जल। तो नया पदार्थ बना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। समझ रहे मेरी बात? ये उत्पाद है, प्रोडक्ट। और जो पदार्थ तो जैसे भाग लिया, ये क्या है? रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक है। समझ में आ रही मेरी बात?
तो ये केमिकल आपका सूत्र है, केमिकल वाला या फॉर्मूला है जो आपको बता रहे हैं। तो यह केमिकल का फॉर्मूला है। तो ये क्या बनाया आपका उत्पाद, समझ में आ रही है। आज जहाँ पे उत्पाद हो रही है उसका आपका तीर का निशान होगा, जैसे ये आपका तीर का निशान है, समझ रहे मेरी बात। तो जिस दिशा में आपका तीर का चिन्ह रहेगा, तीर के चिन्ह, उस दिशा में आपका क्या हुआ, उत्पाद का निर्माण हुआ, और उसी दिशा में उत्पाद का निर्माण हो रहा, समझ रहे। अगर इस साइड होगा, हम बोलेंगे इस साइड हो रहा, तो इस साइड आपका प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद हो रही है नए पदार्थ। तो हम लोग क्या सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे, इसको टेल बोलेंगे। जो तीर का निशान इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और इसका जो पीछे है उसको हम लोग टेल बोलते हैं। और जिस दिशा में आपका तीर का निशान है उसी दिशा में नया प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझ में आया। तो ये क्या था आपका केमिकल रिएक्शन था, ये केमिकल रिएक्शन था, ये फॉर्मूला के बेस में, समझ में मेरी बात। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, इसके बाद हम लोग आएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो क्या है, ये तो हम लोग समझ गए कि अभिकारक क्या होती है, समझ रहे, अभिकारक क्या होती है, आपको उत्पाद क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी डिस्कस क्या करने वाले हैं कि जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन है, समझ रहे, ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, समझ रहे, ये रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, समझ रहे मेरी बात। कब संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, देखो इतना आपको समझ में आया, अभिकारक ये आपको उत्पाद समझ में आया इतना। तो आइए चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। देखिए ये रासायनिक समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण, समझ में आ रही मेरी बात। संतुलित रासायनिक समीकरण, इधर आओ। संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है, एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। समझ में आ रही मेरी बात। संतुलित रासायनिक समीकरण कब कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद तत्व भी बोल सकते हैं या पदार्थ भी बोल सकते हैं, कुल द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। समझ में आ रही मेरी बात। संतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कब बोलेंगे, जैसे कि ये आपका मैग्नीशियम था, ये आपका ऑक्सीजन था, ये बनाया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। तो क्या बोल रहे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या होती क्या है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये क्या है, इसका अभिकारकों की कुल द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होगा
तथा उत्पाद तत्व की कुल द्रव्यमान संख्या, जो भी प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है, दोनों सोच लीजिए बराबर है, तो हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल द्रव्यमान की संख्या तथा उत्पाद जो तत्व है, प्रोडक्ट है, उसका जो द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, दोनों का बराबर होती है। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ में? तो उसका अगर बराबर होती है तो हम लोग कह सकते हैं, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर उसमें असंतुलित है, नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? नहीं कि मतलब समझ रहे, किसी भी रासायनिक अभिकारक में, रासायनिक अभिक्रिया में या अभिकारक की कुल द्रव्यमान संख्या तथा उत्पाद तत्व की कुल द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होती है, तो हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण कब कहेंगे? जब उसके अभिकारक जो भी आपका रहेगा, जैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण है ये वाला असंतुलित है कि नहीं। देखो मैग्नीशियम क्या था, मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन 2 है, या O2, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। समझ रहे मेरी बात? यहाँ ऑक्सीजन कितना था? 2 था। यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन आपका 1 है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अगर इसमें ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी तो 2 होना चाहिए। तो अगर नहीं है, अगर इसको हम लोग LHS बोल सकते हैं, LHS बराबर RHS। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो भी अभिकारक है उसका द्रव्यमान संख्या अगर बराबर होती है, राइट हैंड साइड, अगर राइट में उत्पाद तत्व की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो ये संतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर बराबर नहीं हो रही, इसका द्रव्यमान संख्या और इसका द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो Mg + O2 क्या? MgO असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे? कि यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, यानी 2 परमाणु है। यहाँ पे कितना परमाणु है? समझ में आ रही मेरी बात? कितना है आपका? 1 है, एक ही तो है ऑक्सीजन। यहाँ 2 है, अगर 2 होता है इस साइड तो हम बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण है। मान लो इसको केमिकल को हम रिएक्शन कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, कैसे करेंगे? O2 था तो O2 साइड नहीं लगा, आगे लगा सकते हैं 2। अगर 2 लगा दिया राइट हैंड साइड में तो मैग्नीशियम भी 2 बन गया, ऑक्सीजन भी 2 बन गया। लेकिन चेंजेस हुआ है, तो क्या चेंजेस हुआ? मैग्नीशियम में चेंजेस हुआ। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना? 1 है, इस साइड कितना? मैग्नीशियम 2 हो गया, यानी 2 गुना के आधार पर हम लोग कर रहे हैं संतुलित। तो अगर मैग्नीशियम 2 है तो इस साइड भी 2 लिखना पड़ेगा, तो यही तो होगा संतुलित। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? तो मैग्नीशियम जो था तो इस साइड हम 2 लगा दिया, तो ये मैग्नीशियम 2 हुआ, इस साइड भी 2 हुआ, ऑक्सीजन 2 हुआ, ये भी ऑक्सीजन 2 हुआ। अगर कोई वस्तु के साथ 2 इंटू गुना में है तो इसमें 2 गुना है, तो जैसे मैग्नीशियम हुआ और ऑक्सीजन हुआ, तो इसमें मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? इतना समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट, क्या बोल रहा, एक आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होती क्या है? देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, समझ में आ रही है? द्रव्यमान संरक्षण कौन दिया था? एंटोनी लवेजियर ने 1789 में दिया था। 1789 में ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। कौन दिया था? एंटोनी लवेजियर, एक साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले धातु और अधातु के बारे में बताया था कि धातु और अधातु होगा, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता है।
उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त सबसे पहले इसने एंटोनी लेवेजा ने धातु और अधातु के बारे में बताया था, समझ में आ रही। तो इसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? एंटोनी लेवेजा ने दिया। कब दिया? 1789 में दिया। समझ में मेरी बात। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोले? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की कुल द्रव्यमान संख्या तथा उत्पाद तत्व की कुल द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। यानी कोई भी पदार्थ अगर आपका जो भी आपका पुराना बॉन्ड है वो टूटता है तो नया बॉन्ड बनता है। समझ में आ रही मेरी बात। तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान की ना तो संरक्षण होता है ना ही विनाश। समझे? द्रव्यमान का ना तो संरक्षण होता है ना ही विनाश। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण ना होती है ना ही विनाश। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। देखो रासायनिक अभिक्रिया में या अथवा ये भी बोल सकते हैं दूसरा में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की कुल द्रव्यमान संख्या तथा उत्पाद तत्व की कुल द्रव्यमान संख्या बराबर देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? एंटोनी लेवेजा ने 1789 में दिया। उसने क्या बोला? द्रव्यमान का ना संरक्षण होती नो ही विनाश। जितना आपका उसका मास रहता है द्रव्यमान क्या है? अरे कोई वस्तु का द्रव्यमान है। समझ रहे मेरी बात। आप 5 किलो लाए हैं, कोई भी आपका ओनियन लाए, प्याज लाए, उसको आप तोड़ रहे हैं। जैसे 5 किलो ओनियन था, आप 5 किलो ओनियन को काट रहे हैं। जैसे पोटैटो था 5 किलो, उसको काटा, काटने के बाद क्या वो घट जाएगा, 5 ही किलो में रहेगा, तो उसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है। कौन बोला? एंटोनी लेवेजा। किस प्रकार डिफाइन दिया? बोले रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल द्रव्यमान संख्या तथा उत्पाद तत्व की कुल द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। समझ में मेरी बात? नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? देखो ये क्या था? H2, ये हुआ क्या? O2, बना क्या? H2O। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आया? तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल द्रव्यमान संख्या तथा उत्पाद तत्व की कुल द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। यानी जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा, यानी जो भी आपका अभिकारक रहेगा, इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा, अगर बराबर हो रही है तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोल रहा है। कौन बोला? एंटोनी लेवेजा ने। इसमें कोई खास बात नहीं है। क्या खास बात नहीं है? जो भी रहेगा आपका मास वही बराबर होगी। तो बराबर कैसी होगी? तो आइए चलते हैं, देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में एंटोनी लेवेजा ने किस प्रकार डिफाइन किया। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 5 किलो था, स्टोन था, पत्थर था, ये 5 किलो का स्टोन था। ये सोच लीजिए इसको तोड़े आप, तोड़ रहे हैं। मान लीजिए कि वो 1.5 किलो का आया, फिर एक 1.5 किलो का आया, एक 2 किलो का आया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जब वो डिफाइन दिया, परिभाषा किया, तो उसने इस प्रकार किया। तो अगर कोई वस्तु का अगर द्रव्यमान 5 किलो है तो रिएक्शन के बाद जो भी उसका द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? 5 ही किलो रहेगा, यानी कमेगा नहीं। समझ रहे मेरे? कम नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला? कम नहीं होने वाला। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बोल रहा है कि द्रव्यमान का न तो संरक्षण होता है ना ही विनाश होता है। जितना आपका प्रोडक्ट है, जितना आपको अभिकारकों की द्रव्यमान कुल द्रव्यमान संख्या, उतना ही आपको उत्पाद तत्व की कुल द्रव्यमान संख्या होती है। इतना समझ में आया? नहीं आया?
देखो ये 5 किलो का स्टोन था, ये 1.5 किलो, ये 1.5 किलो, 3 किलो और ये 2 किलो, कितना हुआ 5 किलो। तो ये 5 किलो हुआ ना इस साइड, ये भी तो 5 किलो है इस साइड, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण यही नियम बोल रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसका जो कुल द्रव्यमान तत्व होगा, जो अभिकारक तत्व की जो एटम जो जो आपका भाग ले रहा है, जो भी मोलिक्यूल होगा उसका जो द्रव्यमान होगा, परमाणु होगा, उसका जो संख्या होगा, और जो भी उत्पाद प्रोडक्ट बनेगा उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा, वो अगर बराबर हो रही है तो मान लीजिए कि वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। समझ रहे मेरी बात। अगर दोनों बराबर है तो संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर नहीं है बराबर तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित क्यों करना पड़ा? अरे भाई संतुलित क्यों करना पड़ा? संतुलित मतलब समझ रहे, दोनों तरफ बराबर करना है ना। ऐसे तो नहीं आप मार्केट गए, मार्केट से आप पोटेटो लाए हैं 2 किलो, और 2 किलो उस साइड आपका वाइट जो है वो 1 किलो का चढ़ाया है, तो बराबर होगा? बराबर नहीं होगा ना। आप मार्केट से कुछ भी वस्तु खरीदते हैं तो आपका बराबर का वेट करता है ना। अब राइस खरीदने गया, चावल खरीदने गया, 5 किलो दीजिए, तो थोड़ी 4 किलो को वाट लगाएगा वहां पे। वाट आपका जो वजन लगाएगा 2 किलो पर, तो 5 किलो का तो वाट लगाएगा। 5 किलो इस साइड रहेगा तो 5 किलो उस साइड रहेगा, तो बराबर होगा ना। तो उसी को तो संतुलित समीकरण बोलते हैं, संतुलन हो रहा है। समझ रहे मेरी बात। तो ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे किसको? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बता, द्रव्यमान का न संरक्षण होती है, न ही आपका विनाश होती है। जितना आपका प्रोडक्ट रहता है, जितना आपका अभिकारक जितना अभिकारक की द्रव्यमान संख्या रहेगी उतना ही आपका उत्पाद तत्व द्रव्यमान संख्या रहेगा। अगर बराबर है तो संतुलित इसलिए तो किया जाता है। तो बहुत सारा आपका रिएक्शन मिलेगा, बहुत सारा रिएक्शन मिलेगा जिसमें संतुलित नहीं है, तो उसको संतुलन करना पड़ा, संतुलित करना पड़ा। किसके आधार पर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। कुछ वस्तु था, कुछ वस्तु बना, तो इस साइड आपका जितना किलो का था उतना किलो का। समझ में आ रहा है? इतना नहीं समझ में आया? इतना आया समझ में? नहीं आया। देखो दूसरा उधर केमिकल रिएक्शन वाला देखो, इधर आओ, इधर देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? H2O बनाया। ये क्या बनाया? जल बनाया। जल बनाया कि नहीं? जल बनाया है। तो सर आप ये क्यों लिखा रहे? H2O क्यों लिख रहा है? ऑक्सीजन O2 क्यों लिख रहा है? आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं H+O, फिर भी ऐसे भी तो हो सकता है H2O, ये तो भी बन सकता है। हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? आप भी लिख सकते हैं ऐसा, आप भी लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है। तो एक बॉन्ड बनाता है H2O, जो बात करें ना H2O की, बाद में हम लोग बॉन्ड की बात करेंगे तो पढ़ेंगे O2 की। तो ये किस प्रकार बॉन्ड बनाया? कोई भी आपका एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, इसलिए किसी के साथ वो बॉन्ड बना लेती है। समझ रहे मेरी बात। तो अपना स्टॉक पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलती है? परमाणु द्रव्यमान, इसका परमाणु मास मतलब क्या है? उसका कितने वेट है। द्रव्यमान मतलब समझ रहे मेरी बात। आप सोच रहे हैं कि आपका वेट कितना है? 45 किलो। थोड़ी है 45 किलो है, आप 45 किलो नहीं है। ग्रेविटी आपको 45 किलो से आपको हमारे पृथ्वी की ओर आकर्षण कर रहा है। समझ रहे मेरी बात। आप 40 किलो बोल रहे हैं ना, आप 40 किलो नहीं है, 45 किलो। आपका ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसने आपका क्या गुरुत्वाकर्षण, हमारा जो पृथ्वी है वो 45 किलो का भार लगा, मतलब वेट लगा रहा है आपको पृथ्वी की ओर। समझ रहे मेरी बात। तो 45 किलो। तो बात करें जैसे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। H2 मतलब क्या है? 2 बार हाइड्रोजन। O2 मतलब क्या? ऑक्सीजन 2 बार है। समझ में मेरी बात? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1। कितना बार है हाइड्रोजन? 2 बार। प्लस करो, प्लस लिखा है। ऑक्सीजन कितना होती है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होती है? ऑक्सीजन का जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसका क्रमांक में कितना? 8 है। उसका द्रव्यमान संख्या कितना होती है? 16। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होती है? 16। कितना बार है ऑक्सीजन? 2 बार है। समझ रहे मेरी बात। तो ये कि क्या है आपका? 2 है। ये कितना हुआ? 60 इंटू 30, 32 हुआ। 60 इंटू 2 32 ही होगा ना। इसको मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 32, ये 34 हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? इतना समझ में आया? नहीं आया?
तो ये बना कितना, 34 बना। आप बोलोगे सर कैसे बना, आप कैसे बोल रहे हैं ऐसे बन रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। डिटेल्स में पढ़ो, हम नहीं बोल रहे हैं आपको कुछ भी पढ़ो, तो डिटेल्स में पढ़ो, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये क्या है, ये आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, इसका परमाणु द्रव्यमान का बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास का द्रव्यमान संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होती है और हाइड्रोजन 2 है, 2। ऑक्सीजन का 16 होती है, इसलिए आप 9 क्लास में पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं कि नहीं, 9 क्लास में पढ़े हैं ना, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये सब नहीं पढ़े हैं। तो ये क्या है, तो 32 हुआ। हम लोग LHS में देखा, LHS में देखा कि 32 है। अभी RHS में देखेंगे, RHS हाइड्रोजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना, 1 और 2 है, 2 से गुना। ऑक्सीजन है, दूसरा है। अभी इसमें गुना नहीं कर रहे हैं, इसको आपको देखना है जो कौन कौन सा आपका एलिमेंट्स इसमें आया है, समझ रहे मेरी बात, उसको जोड़ते जाना है। तो प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन कितना है, परमाणु संख्या 16 है, तो हमारा कितना हुआ, 2 + 16 कितना हुआ, 18 हुआ। 18 हुआ कि नहीं, ये 18 हुआ कि नहीं, ये आपका 1 × 2, 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा आप, ये देखो ये वाटर था, तो हाइड्रोजन का कितना 1, कितना बार है, 2 बार, 2 लिखा, प्लस प्लस किस लिए नहीं करेगा कि ये दूसरा एलिमेंट से, ये भी दूसरा एलिमेंट से, इसलिए प्लस लिखा। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होती है, तो ये कितना हुआ 2, फिर प्लस हुआ 16 हुआ, तो कितना हुआ 16, 16 × 2 18 हुआ। समझ में आया इतना बात, नहीं समझ में आया। ये कितना था, 34 था, ये कितना था 34, ये कितना हुआ 18, क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है, समझ रहे मेरी बात। ये क्या है, बराबर है, बराबर नहीं है, ना तो संरक्षण होती है, 1 मिनट, ना ही विनाश। जितना रहता है उसका द्रव्यमान उतना ही द्रव्यमान रहता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे कितना है 34, यहाँ कितना है 18, मिल खा रहा, दोनों बराबर है, नहीं है। क्या 18, 18 और 34 बराबर है, नहीं है। तो क्या है आपका राइट हैंड साइड आपका बराबर नहीं है, तो राइट हैंड साइड को कैसे बराबर करेंगे, राइट हैंड साइड को कैसे बराबर करेंगे, कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि है हाइड्रोजन H2O, यहाँ पे 2 लगा दो, समझ रहे मेरी बात। तो क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अगर तो हाइड्रोजन कितना बना, हाइड्रोजन 2 बना, 2 दिए 4 बन गया हाइड्रोजन, 2 अगर लगा दिया आगे पे तो 4 बन गया। और ऑक्सीजन कितना बना, 2 बना, इसके नीचे नहीं है कुछ, इसमें आपका क्या बना, 2 हाइड्रोजन बना और 4 आप 2 ऑक्सीजन बना और हाइड्रोजन 4 बना, 2 × 2 यहाँ 4। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना था, 2 था, तो गलत हुआ ना, यहाँ पे 2 है यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 2 करो। यहाँ कितना बना हाइड्रोजन 4 बना, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, यानी दोनों बराबर है। समझ रहे, तो इसका भी जो मास होगा और इसका भी जो मास होगा, उसके बाद जो हम इक्वेशन करेंगे, मतलब उसका जो मास द्रव्यमान संख्या निकालेंगे ना, तो बराबर होगी। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो जरूर बराबर। तो इस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो यह हमारा क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें रिएक्शन में कोई द्रव्यमान की हानि नहीं होगा, यानी हांस नहीं होगा, जितना उसका द्रव्यमान रहेगा वो रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही रिएक्शन, ये मतलब द्रव्यमान संख्या होगी। ऐसे नहीं कि उसमें 5 किलो था फिर रिएक्शन होने के बाद 2 किलो आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख कोई दर्द कोई समस्या है, नहीं है। तो आइए चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाए। कोई भी इक्वेशन को संतुलित करने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ संतुलित कैसे किया जाए। बात करते हैं
ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। इसको संतुलित कैसे करें? संतुलित करना है, संतुलन करना है। ये कैसा रिएक्शन है? Fe क्या होता है? आयरन होती है। Fe होती क्या है? Fe देखो, Fe होता है आयरन। H2O क्या है? वाटर है, जल है। इसको लोहा बोले जाते, लोहो। तो L से होना चाहिए था ना, यहाँ L होना चाहिए था ना, L लोहा L से, या I होना चाहिए, आयरन। समझ रहे? आयरन आयरन होना चाहिए, I होना चाहिए। तो Fe क्यों लिखा? इसका लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन फेरम। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? ये देखो फेरम है, इसलिए Fe लिखते हैं। Fe इसलिए लिखते हैं। लैटिन लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज, इस प्रकार लैंग्वेज का बहुत सारे एलिमेंट्स का उसको संकेत के रूप में क्या डिजाइन किया गया। तो इस प्रकार का फेरम है, इसलिए Fe लिखते हैं। बात करते हैं लोहे की। तो ये क्या है आपका? लोहा है, लोहा। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ में आया? इतना समझ में आया? नहीं आया? कुछ दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या है? नहीं है? तो लोहा के साथ किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? वाटर के साथ। ये वाटर कहाँ मिला? वाटर कहाँ मिला? मिला कहाँ वाटर? वाटर तो ऐसे नहीं मिल सकता है। वाटर तो मिलेगा एटमॉस्फेयर में। जब आप अपना घर के सामने कोई लोहा को रख देते हैं तो आपका एटमॉस्फेयर में क्या, बारिश के दिन में कितना एटमॉस्फेयर रहता है? एटमॉस्फेयर में आपका क्या रहता है? H2O, यानी पानी की जो बूंदे है, तो छोटे छोटे कोने कोने रहता है। इसलिए तो वर्षा के दिन में आपका कपड़ा जल्दी से सूखता नहीं। क्यों? कि वर्षा का पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, उसका जो एयर है, एयर में छोटा छोटा मोलिकुल रहता है। और छोटा छोटा मोलिकुल क्या है? ये इसका है, वाटर की। तो वाटर के साथ जो भी इसके साथ ये करेगा, तो वाटर में कैसे कपड़ा सूख जाएगा? हीट होना चाहिए ना। तो ऐसे ही बात है। तो लोहा क्या है? लोहा आपको खुले छोड़ दिया है और एटमॉस्फेयर से क्या लिया? वाटर लिया। क्या बनाया? फिर ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। तो इसको संतुलित कैसे करें? बात करते हैं LHS की, बात करेंगे RHS की। समझ में आ रही मेरी बात? ये रिएक्शन किया, ये ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस फ्रॉम ऑक्साइड। समझ में आ रही? नहीं समझ? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको आप एक घर बनाओ, इसको भी एक अपना एक ब्लॉक बना लो, इसको भी एक अपना ब्लॉक बना लो, इसको भी एक ब्लॉक बनाओ। 5 स्टेप क्या बोलता है? अपना अपना एक एक ब्लॉक बना लो। संतुलित कैसे करें कोई भी रासायनिक समीकरण को? हम आपको बता रहे हैं 3 या 1 मिनट में आप कर दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बट आपको मेथड तो जरूरी है बताना। ऐसे तो नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हैं कैसे कर दिया तो हो जाएगा, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हम इसको ये कर देंगे, मतलब संतुलित कर देंगे। समझना भी तो जरूरी है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो। देखो, तो लोहा था, ऑक्सीजन इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके जो भी बना रहा है, तो इसको संतुलित करना है। तो ये जो आपका राइट हैंड साइड क्या है? उत्पाद है। ये क्या है? अभिकारक है। जो मैं अपना घर बनाया, जो भी आपके स्क्वायर टाइप में बनाए, उसमें कुछ नहीं करना। इसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते हो, इसके बाहर ही जो भी लिखेंगे इसके बाहर लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? नहीं है? कोई दुख, कोई दर्द नहीं है? देखो, तो ये आपका अभिकारक है, ये उत्पाद है। इसके घर के अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करना, इसके अंदर नहीं करना, बाहर कुछ भी लिख सकते हो। समझ रहे मेरी बात? तो इस साइड आप लिखो LHS। LHS में जो भी अभिकारक है लेफ्ट हैंड साइड, उसका जो द्रव्यमान संख्या है उसको लिखो। समझ रहे मेरी बात? ये हम एलिमेंट्स लिखा है, ये आपका एलिमेंट्स है।
एलिमेंट्स यानी मीन तत्व है, जो जो तत्व इसमें भाग लिया है, जो जो आप भाग लिया, जो जो बन रहा है RHS पे जो बन रहा है। जैसे RHS की बात करें, RHS, समझ में आ रही मेरी बात? नहीं है। एलिमेंट्स कौन कौन सा है? लोहा है, Fe लिखो, हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो। समझ में आ रही मेरी बात? तीन ही एलिमेंट्स इसमें इस रिएक्शन में भाग लिया, और एलिमेंट्स को हम इस प्रकार लिखा, तत्व को एक साइड लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड इसमें कितना एटॉम, इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान है, उसको लिख रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? वो कितना है, मोलिक्यूल उसका कितना है, लोहा के कितना है, हाइड्रोजन के कितना है, ऑक्सीजन के कितना है। और अगर दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमको कुछ नहीं करना है, उसमें छेड़खानी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, संतुलित हो जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड लोहा कितना है? एक है, एक लिखो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिया हुआ? 2H2O यानी 2 है। नहीं समझ में आया? ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन एक ही है। समझ में आया मेरी बात? नहीं आया? इतना समझ में आया? राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड Fe कितना है? Fe 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखो। O कितना है? O ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन देखो 4 है। हाइड्रोजन कितना है? या ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है, ये नीचे लिखो 4। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आया? ये 4 है, 4 है। इतना समझ में आया? ये आपका एलिमेंट्स था, ये राइट हैंड साइड है, अरे लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड आपका जो था क्या था, उसका दिया हुआ है, मतलब उसका कितना प्रकार मोलिक्यूल्स है। ये हाइड्रोजन, लोहा का कितना मोलिक्यूल है, हाइड्रोजन का कितना मोलिक्यूल है, अणु कितना है, परमाणु उसका बात कर रहे हैं, अणु की बात कर। तो कितना है? हाइड्रोजन का 2 ही तो आपका अणु से बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन है। तो बात करते हैं जैसे 1 और 3 क्या बराबर है दोनों? ये 1 और 3 है, बराबर तो नहीं है। 2 बराबर है, तो समझ में आ रहा है। ये 1 है, ये 4 है। ऑक्सीजन तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1 है, राइट हैंड साइड कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 2 है। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? अभी देखो, तो हम Fe को 3 कर सकते हैं, इंटू 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर हम इसमें 3 से गुना करें तो अभी तो 3 है, तो बराबर हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड 3 से गुना करें, यानी 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत? 3 लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गया। हाइड्रोजन में कुछ नहीं छेड़खानी, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, नहीं करना कुछ छेड़खानी। ऑक्सीजन का कितना है? 1 है, ये कितना? 4 है, तो इसमें हम 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? 4 है, 4 है, तो ये भी 4 है, ये 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है हमारा? 4 है। तो हम क्या बोले, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, अंदर भी नहीं कुछ कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, कोई दिक्कत? 4 लिख दिया, परेशानी है? नहीं है। देखो Fe तो ठीक है, Fe3 है, इधर भी Fe3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ये भी 2 है। अभी देखो हाइड्रोजन कितना बना, हम तो 4 लगा दिया यहाँ पे, यहाँ तो 4 लगा दिया, तो कितना हुआ? 4 इंटू 2 8 हो गया ना। 4 इंटू 2 कितना होगा? 4 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना होता है? 8 होता है। तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 8 हो गया। अगर हाइड्रोजन 8 हो गया, देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन अगर 8 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका? हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन 2 है, तो इसको भी तो 8 करना पड़ेगा। समझ रही है मेरी बात? नहीं करना। तो हाइड्रोजन इतनी कितना हुआ आपका? ये हाइड्रोजन H2, ये कितना है आपका? H2। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? ये हाइड्रोजन 8 है, तो इधर भी 8 करेंगे तो कितना लगाएंगे आपका? 4 लगाएंगे।
तो हाइड्रोजन 4 हो गया, 4, तो इसमें आपका 4 से गुना किया। समझ रहे मेरी बात? तो ये भी आपका 4 होगा कि नहीं? अरे लेफ्ट हैंड साइड अगर इसके राइट हैंड साइड 8 है तो ये भी तो 8 होगा, ऐसा तो नहीं है। ये हाइड्रोजन कितना 8 हो रहा ना, चार 4 इंटू 2 8, और ये कितना आ रहा 4 इंटू 2 8, ये बराबर हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन एक बात याद रखो, ये भी ऑक्सीजन 4 है, ये भी ऑक्सीजन 4 है, ये भी ऑक्सीजन 4 हुआ, ये भी ऑक्सीजन ये 4 हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन 4। ये हाइड्रोजन कितना 8 था, ये भी 8 हो गया, इधर भी 8 है, ये भी 8 है। तो इसको हम लोग क्या बोले? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब आप संतुलित कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि आप कर लेंगे संतुलित, समझ रहे मेरी बात? तो उसको जो भी एलिमेंट्स रहेगा उस प्रकार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिमेंट्स को लिखे, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखे, समझ रहे मेरी बात? तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक दो बार आप करेंगे ना संतुलित रासायनिक समीकरण, जो उसको रिएक्शन को दोनों तरफ बराबर करना है। देखिए हर बार तो ऐसा नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिखेंगे, समझ रही है मेरी बात? थोड़ा सा इक्वेशन के बाद, जैसे जिंक हुआ, Zn प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकाला। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आया दिक्कत, कोई दिक्कत? ZnSO4 प्लस H2 हुआ, ये तो लिखता नहीं। देखो ZnH2 क्या निकला, H2 जिंक सल्फेट बनाया, जिंक क्या है? सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। इतना समझ में आया? ये कि कितना था, जिंक 1 था, ये कितना है, जिंक 1 है। यहाँ पे H कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। SO4 S सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ भी सल्फर कितना है, 1 है। O कितना है, 4 है, O कितना है, 4 है। तो जहाँ पे संतुलित है वहाँ संतुलित नहीं करना है, समझ रहे मेरी बात? कहीं कहीं आपको इस प्रकार देगा ये संतुलित है तो हम क्यों करेंगे संतुलन, उसको क्यों उसमें छेड़खानी करें? तो इस प्रकार का आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ में आया तो छोटी छोटी बातों में कर सकते हैं। देखो दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO2 बना कि नहीं, बना कि नहीं? MgO बना कि नहीं? ये ऑक्सीजन था, O2 था, ये मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? कितना है ये, 1 मिनट, कितना है आप? ये मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ये ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये ऑक्सीजन है, समझ रहे मेरी बात? तो ये भी 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, तो ये भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको 2 क्यों कह रहे, इसके पीछे लगाएं क्या? 2 पीछे नहीं लगेगा, हम बोल दिया पीछे नहीं लगाना है, इसको घर बनाया, तो घर बनाने के बाद ये आगे लगेगा। अगर आगे लगाया है तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन कितना होगा, 2 है, 2 से गुना करेंगे ना। मैग्नीशियम कितना है, अभी 2 है, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 2 लगा दो, हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2 MgO। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, चलेगा 2। मैग्नीशियम कितना है, अभी 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, दोनों बराबर है, 2 2, ये भी 2 2। ऑक्सीजन कितना, 2 बना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ रही? सेकंडों में करें। दूसरा देखो इक्वेशन, तो ऐसा बहुत सारे इक्वेशन है संतुलित आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन में, समझ रहे मेरी बात? जैसे हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, बनाया क्या, H2O, बनाया क्या, H2O, बनाया क्या, H2O बनाया, क्या था, ऑक्सीजन था, समझ रहे मेरी बात? तो बनाया क्या, H2O बनाया। यहाँ हाइड्रोजन कितना था, 2 है,
यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो कैसे इक्वेशन करें? इसको पीछे नहीं लगा सकते, आगे लगाओ। ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होगा 2 × 2 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी 2 × 2 4 कर दो, 2 लगा दो, हो गया इक्वेशन। समझ में आई मेरी बात? रिएक्शन आप इस प्रकार कर सकते हैं, रिएक्शन को संतुलन आप इस प्रकार मेथड से कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या है? नहीं है? समझ रहे मेरी बात? तो आइए चलते हैं कि भौतिक अवस्था में कैसे लिख सकते हैं इसका। भौतिक अवस्था की बात करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को भौतिक अवस्था में लिखना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का है, और भौतिक अवस्था में लिखना। भौतिक अवस्था में क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण को लिखना है। कैसे लिखना है भौतिक अवस्था में? रासायनिक समीकरण को लिखना है। कौन कौन सा अवस्था हो सकता है? समझ रहे मेरी बात? भौतिक अवस्था में मान लीजिए कि रासायनिक समीकरण को हम लिख रहे हैं, भौतिक अवस्था में लिखना रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इसकी 4 अवस्था हो सकती है, 4 अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि कोई मेटल है, जैसे लोहे की बात करें तो सॉलिड अवस्था में रहती है, जैसे H2O पानी लिक्विड अवस्था में रहता है, जैसे हाइड्रोजन गैस गैस की अवस्था में रहती है, जैसे जलीय विलयन एक्वस किस में रहती है? जलीय विलयन के रहती। जलीय विलयन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो 4 अवस्था में रहती है। एक रहती है आपका सॉलिड, जिसको हम लोग एस से दर्शाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ठोस। कोई दिक्कत नहीं है। एक लिक्विड रहता है, इसको एल से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? तरल। एक रहता है गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस ही बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है, गैस में रहता है, ये आपका गैस में रहता है। एक रहता है एक्वियस, इक्वियस यानी जलीय विलयन। ये आपका जलीय विलयन में रहता है। एक्वियस में रहता है, यानी जलीय विलयन में रहता है। आप समझ रहे हैं? जैसे लोहा हुआ, ये लोहो Fe जो है, ये सॉलिड अवस्था में रहता है। सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में रहती है। ठोस अवस्था किसको बोलते हैं? ये भी ठोस अवस्था में है। समझ रहे मेरी बात? ये ठोस में है। लिक्विड में जलीय, जैसे H2O वाटर है, H2O जल बना, तो ये जल में रहा, तरल अवस्था में। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? गैस देखो H2O, ऑक्सीजन देखो, ये भी गैस में है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है। H2 क्या है? गैस में है? समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है समझ में? क्या है? गैस में है। कोई दिक्कत? गैस में रहता है, तो हाइड्रोजन गैस में रहता है।
दूसरी बात है एक्वियस में जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या है? जलीय विलयन, अगर हम वाटर में H2O में अगर सोडियम डाल देते हैं तो ये जलीय घोल हो जाए, सोडियम का जलीय घोल हो जाएगा, जलीय विलयन हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आया? अगर हम क्या है जलीय विलयन, जलीय विलयन क्या है? इधर देखो, जैसे H2O है, H2O में आप क्या डाला? H2O में सोडियम डाल दिया, तो ये क्या है? जलीय घोल हुआ। किसका? सोडियम की। सोडियम का जलीय विलयन हो गया। सर ऐसा कैसे हो रहा है? तो जलीय विलयन उसको बोलते हैं जिसमें आपका घोल बनता है। विलयन क्या है? तो मिश्रण की बात कर रहे हैं, उसमें आपका वाटर में कुछ आपका मेटल कुछ भी हो, उसमें डालने से वो सोडियम क्या है पानी के साथ घुल जाती है, इसलिए इसको जलीय विलयन बोला जाता है। तो इस अवस्था में हो सकती है रिएक्शन। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? दूसरा नहीं है दिक्कत। तीसरी समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आप बोले कैसे? आप देखें कपड़े को रंग किए हैं रंजक से, रंजक साबुन देखे हैं? उदाहरण की बात कर रहे हैं, अगर हम वाटर में रंजक साबुन जो आपका सॉलिड अवस्था में रहता है उसको पानी में अगर डाल देते हैं तो सब जो है साबुन वो घुल जाती है, और घुलने के बाद क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाती है। तो कलर चेंज हो जाना उसको हम क्या बोले? कलर चेंज हो जाना ऐसा नहीं कि तो उसमें वो पदार्थ जो था वो घुल गया, तो वो क्या विलयन बन गया ना, विलयन। तो यहाँ भी वैसा ही हो रहा है कि हाइड्रोजन वाटर के साथ, पानी जल के साथ अगर सोडियम को डाल देते हैं तो उसका सोडियम का जलीय घोल बन जाती है, यानी जलीय विलयन बन जाती है। तो उसको हम लोग एक्वियस के रूप के दर्शाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है नहीं है? तो ऐसे होती है। समझ रहे मेरी बात? इधर देखो, जैसे H2O लिखा प्लस O2 बना क्या? H2O। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं बना? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, हाइड्रोजन क्या था? H2 गैस था, गैस लिखा ब्रैकेट में। ऑक्सीजन क्या था? O2, ये भी गैस था। बना क्या? H2O बना। H2O क्या बना? लिक्विड बना, वाटर L से। तो इस प्रकार आपका डिनोट किया जाएगा, संकेत किया जाएगा। आपको इक्वेशन बनाते वक्त आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? कि हाइड्रोजन जो था वो गैस अवस्था में था, समझ रहे बेटी? ऑक्सीजन जो था वो गैस अवस्था में था, और जो बना है वो लिक्विड अवस्था में बन गया। समझ रहे मेरी बात? एल क्या है? लिक्विड तरल अवस्था में बना। और H2O क्या है? वाटर है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? जल। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O है। तो बना क्या? H2O बना। तो H2O क्या है? लिक्विड है। समझ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? MgO देखो, Mg क्या था? एस में था, सॉलिड में था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, MgO बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या था? ऑक्सीजन वो गैस था, ऑक्साइड बना लिया। ऑक्साइड मतलब समझ रहे? ऑक्साइड बना रहा, गैस बना रहा है। समझ रहे मेरे? तो यहाँ पे सॉलिड था मैग्नीशियम, यहाँ पे बनाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। Fe लिया, Fe क्या है? सॉलिड में है। H2O लिया, अम्ल एसिड में है। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन गैस में है। कुछ कुछ एलिमेंट है क्या है? सल्फरिक एसिड के साथ लिया, तो आप क्या बना रहा है? आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो इस प्रकार का आप कह सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट मेटल जो आपका है एलिमेंट्स है वो बहुत सारा अवस्था में रहती है और रिएक्शन करती है। समझ में आया इतना? तो आज के लिए बस यही, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, पढ़िए, ज़बरदस्त पढ़िए, मस्त पढ़िए। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, पढ़िए तो ज़बरदस्त पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए और क्रैक करिए एग्जाम को। आप सोच रहे हैं ना क्या आज ये सब नहीं पढ़ना है? हम डिटेल्स बोल रहे हैं, आपको डिटेल्स में पढ़ो। कुछ भी एग्जाम आएगा आपसे सवाल पूछे जाएगा, क्या है ग्रुप डी में इतना सारा सवाल आपका केमिकल रिएक्शन से आ रहा है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से मतलब
सवाल आ रहा है। तो आप बेसिक जानोगे तब तो आप सवाल कर सकते हो। आपको बेसिक ही नहीं पता है, एल क्या है, एस क्या है, एक्यूएस के बारे में बताया था। एक्यूएस क्या होता है, एक्यू, एक्यू के बात ग्रुप डी में क्या पूछा था, एक्यू के बारे में बात किया था। एक्यूएस जो लिविलियन होता है इसके बारे, इसको फुल फॉर्म पूछ दिया था। समझ रहे मेरी बात। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल है ग्रुप डी में पूछ रहे हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि बेसिक क्या है, बेसिक चीज क्या है। आप बेसिक नहीं जानते तो कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो जबरदस्त पढ़िए और मस्त पढ़िए। बस इसी के साथ हम सभी को कहेंगे कि सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर हमारे इस चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।